आप सुन रहे हैं अनुपम सिन्हा की लिखी कहानी विद्युत एक सुपर हीरो, अंकित गोस्वामी की आवाज में। एपिसोड 3, विद्युत की ट्रेनिंग। वरदान कमरे में बेचैनी से इधर से उधर घूम रहा था। उसके चेहरे पे उलझन और आंखों में आंसू थे। उससे लग रहा था कि मानो उसकी दुनिया ही बदल गई है। आज अपने बर्थडे पर उसे ऐसा सरप्राइज मिला था जिसने उसे हिलाकर रख दिया था। वो सोच रहा था कि आखिर पापा ने ऐसा क्यों कहा कि इसको भगवान ने हमारी झोली में डाला है। वो पहले ही उर्मी के संग अपने बिगड़ते रिलेशनशिप को लेकर परेशान था। उसके ऊपर से ये बम सीधा उसके सिर पर गिरा था। इन सब के बीच वरदान उर्मी को बहुत मिस कर रहा था। उसके दिमाग में कुछ दिन पहले हुई घटना एक फिल्म की तरह चलने लगी। जब उर्मी मोबाइल चोरी का इल्जाम लगने के बाद कई दिनों तक स्कूल नहीं आई थी। उर्मी के स्कूल नहीं आने का आज चौथा दिन था। पूरे समय स्कूल में वरदान की नजरें उर्मी को ही ढूंढ रही थी, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। ना तो उर्मी स्कूल आई थी और ना ही उसने वरदान के किसी भी मैसेज का व्हाट्सएप पर जवाब दिया था। अब स्कूल की 1 महीने की एग्जाम प्रिपरेशन लीव भी शुरू होने वाली थी और अब वरदान का उर्मी से मिलना और भी मुश्किल हो गया था। उस दिन वरदान को अपनी कमजोरी का एहसास सबसे ज्यादा हुआ और उसने देवराम से यह कहा कि अब वो पढ़ना ही नहीं चाहता। देवराम देव हर्बल वाटिका फार्म के बहुत पुराने केयरटेकर थे। उनको जड़ी बूटियों की अद्भुत जानकारी थी, इसलिए सुमेर देव उन पर अपने से भी ज्यादा भरोसा करते थे। देवराम की शख्सियत शांत, गंभीर मगर जीवन से भरपूर थी। देवराम थे तो 40 के पार, पर उनके चेहरे पर जवानों की सी चमक थी। ये शायद जड़ी बूटियों के रेगुलर इस्तेमाल की वजह से था। उनके चेहरे की छोटी मूंछों के नीचे हमेशा खिली रहने वाली मुस्कान सबके मन को खुश कर देती थी। सिर पर छोटे खिचड़ी बाल रखने वाले, शरीर से तंदुरुस्त और अंगोछा कुर्ता धोती में देवराम किसी ज्ञानी गुरु जैसे लगते थे। वे वरदान के जन्म के आसपास ही देव हर्बल वाटिका फार्म में आए थे। वरदान को उन्होंने अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया था। वे वरदान की रग रग से भी वाकिफ थे और वरदान उर्मी के बीच पनप रही दोस्ती से भी, क्योंकि वे वरदान और उर्मी दोनों को स्कूल ड्रॉप भी कर। Sample complete. Ready to continue?